ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं। आप यदि लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग इस समय अवधि के दौरान बनेगा। साथ ही जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनके लिए एक्स की वापसी होती नजर आएगी। वैवाहिक जीवन आपका ओवरऑल कैसा रहने वाला है, जीवन साथी की हेल्थ कैसी रहेगी, संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि है आपकी, तो जब मार्च 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके 12th हाउस से गुरु का गोचर हो रहा है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वही यदि हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव में, तो राहु, बुध, सूर्य और मंगल की युति रहने वाली है। शनि शुक्र आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ठीक है। और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में चेंज होती है। वही सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल 40 से 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध, हालांकि 20 से 25 दिनों के अंदर इनका भी राशि परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार बुध वक्री मार्गी अवस्था में 10 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव से ही गोचर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्क लग्न या आप कर्क राशि के हैं, आपके राशि के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। आप लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। हालांकि मैंने कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका देखा है, लेकिन जब भी आपके जीवन में कोई भी निगेटिव घटना होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार आपको होना चाहिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा भावुकता में आकर निर्णय लेते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होता है तो रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर टकराव जरूर होता है, जिसकी वजह से अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले होंगे तो निश्चित तौर पर अपने रिश्तों में थोड़ा सा उठापटक की स्थिति को आप देख जरूर रहे होते हैं। और आपके बहुत सारे रिश्ते बनते भी हैं और बहुत सारे रिश्ते बिगड़ते भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर हम प्रेम जीवन की जब बात करते हैं तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? मंगल ग्रह बनते हैं। मंगल आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे मार्च 2026 से लेकर और 2 अप्रैल 2026 तक। देखिए, मंगल का अष्टम भाव से गोचर करना, वो भी राहु के साथ युति, बुध के साथ युति, मैं प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। यानी कि मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आपके प्रेम जीवन में उठापटक की स्थिति बनी रहने वाली है। विशेष तौर पर यदि आप लंबे समय से किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। और जब भी आप अपने पार्टनर से चीजों के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पार्टनर का जो रवैया होगा वो बहुत ही शांत तरीके से वो आपको जवाब देंगे। और इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में ये पड़ेगा कि आपको लगेगा कि अगर ये व्यक्ति इतनी शांति से बात कर रहा है तो कुछ न कुछ डाउट है, और यही कारण बनेगा कि फिर आपकी वाणी की वजह से आपके रिलेशन खराब होंगे। तो अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर पर इस समय अवधि के दौरान विश्वास बनाए रखिएगा। अगर आप अपने रिश्ते को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली मैं बता दूं कि देखिए, सप्तम भाव के स्वामी के साथ शुक्र की युति है, ठीक है। तो कर्क लग्न या कर्क राशि के आप हैं, आप किसी व्यक्ति से हाल फिलहाल में अभी मिले जुले हैं, आपका रिलेशन शुरू हुआ है, तो आपसे निवेदन है कि अभी आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने से या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने से आपको बचना चाहिए। आपके लिए मौका मिलेगा। शादी विवाह से संबंधित कोई कमिटमेंट करने से पहले आपको मई तक वेट करना चाहिए। मई के बाद चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। वही कुछ लोगों के गुप्त संबंध भी 2 अप्रैल 2026 से पहले बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 अप्रैल 2026 के बाद की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा। अप्रैल का जो महीना होगा वो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए अच्छा जाएगा, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं, उसमें किसी भी प्रकार के दुराव की स्थिति नहीं होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि लगभग 10 अप्रैल 2026 के बाद आप अगर वर्किंग हैं, आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो जो आपके कार्यस्थल है, कुलीग्स में से किसी की तरफ से आपको कुछ अट्रैक्शन फील होगा।
कर्क लग्न आप कर्क राशि हैं ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, यानी कि न्यू रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना है। बाकी अप्रैल का महीना अपने पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे 2 अप्रैल के बाद की स्थिति। मई की अगर बात करते हैं तो मई आते आते परिस्थितियां आपके लिए और बेहतर होती नजर आएंगी। मई का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि साल 2026 की जब हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप वाइज विशेष तौर पर प्रेम संबंध के मामलों के लिए जो समय रहेगा वो मई के बाद आपके लिए अच्छा शुरू हो रहा है। वही हम वैवाहिक जीवन की यदि बात करते हैं, सप्तम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि की पोजीशन आपके लिए अच्छी है, 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन आपका कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। लेकिन मांगलिक पत्रिका का निर्माण होना, सेकंड हाउस पर मंगल की दृष्टि और सेकंड हाउस से केतु का गोचर करना, ऐसी स्थिति में जो मार्च का महीना रहेगा, मार्च के महीने में अपने वाणी पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल वैवाहिक जीवन मुझे ठीक ठाक स्थितियों के साथ में दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे, कुछ यात्रा वगैरह पर भी आप जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा हो सकती है। जीवन साथी की हेल्थ भी इस समय अवधि के दौरान ठीक रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आप देखें कि अष्टम भाव में राहु, मंगल, बुध और सूर्य रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। और यदि आप कर्क लग्न के जातक या जातिका हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं तो देखिए अष्टम भाव से इतने सारे ग्रहों का गोचर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, चाहे वह आपका मायका पक्ष हो चाहे वह आपका ससुराल पक्ष हो। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप दोनों बैठकर समझेंगे, एक दूसरे को आप कहेंगे अपनी बातों को, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि कर्क लग्न या कर्क राशि के लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई भी बात अगर आपको हर्ट कर जाती है तो आप उस चीज को लंबा खींचते हैं, लगातार उसी को बात को आप दोहराते रहते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर 2 अप्रैल 2026 तक लेट गो करने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद जब हम 2 अप्रैल के बाद की बात करते हैं तो आपका मैरिटल लाइफ मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। और आप देखेंगे कि 2 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच में विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन को लेकर या किसी भी प्रकार के ऐसी चीज़ों को लेकर बहस छिड़ सकती है जिसका कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। यानी कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें अभी हो नहीं सकती उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्लान करते नजर आएंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ये मानना है कि अप्रैल के महीने को आप वर्तमान में रहकर जिएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, मैरिटल लाइफ भी अच्छी रहेगी। मई का जो महीना होगा यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। मई के महीने में लाभकारी स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि गोचर के आधार पर कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को इमोशनल होने से बचना है, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आप नहीं आते हैं तो आपका प्रेम जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है, वैवाहिक जीवन भी कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान मैंने बताया कि सभी 12 राशियों के लिए जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो युतियां चल रही हैं, तो इसके आधार पर मार्च और अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा संयमित रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलिएगा। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि संतान के लिए क्या रहेगा, देखिए पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल अष्टम भाव से गोचर करेंगे। मार्च का महीना अच्छा नहीं रहेगा, संतान को लेकर कष्ट, संतान को चोट चपेट लग सकती है, संतान को लेकर कोई न कोई प्रॉब्लम रहेगी या संतान के करियर को लेकर चिंताएं रहेंगी। ठीक है, तो मुझे मार्च का महीना तो संतान के लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। हालांकि अप्रैल का महीना संतान के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, आपकी संतान उम्र में बड़ी है, आप उनके करियर को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आप उनको कोई बिजनेस शुरू कराना चाहते हैं, कोई सपोर्ट देना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अप्रैल निकल जाने दीजिए। उसके बाद अगर आप कोई उनके उनके नाम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको बिजनेस में अग्रसर करना चाहते हैं या उनका कोई इंडिविजुअल कोई वर्क आप शुरू कराना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अप्रैल के बाद चीज़ें ज़्यादा ठीक होती हुई नजर आएंगी, चीज़ें बेहतर होती हुई आपको दिखाई देंगी। उपाय क्या करेंगे, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को यदि दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है तो भगवान शिव की आप आराधना कीजिए। क्योंकि अगर आप भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो आपके सभी काम बनते हैं। क्योंकि आपका अगर चंद्रमा ठीक रहा ना तो कुंडली में आपको सब कुछ चंद्रमा दे सकता है, क्योंकि आपके वो राशि के स्वामी होते हैं। और व्यक्ति के जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है जीवन को आगे ले जाने के लिए, वो होता है आपका
डिसीजन, आप निर्णय कैसा करते हैं, और दूसरा कि आपका मन मस्तिष्क में क्या है, यानी कि आपकी सोच क्या है, और आप अपने कार्य जो करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उस पर कितना स्थिर रहते हैं, स्थिर होकर निर्णय लेते हैं, यह भी डिपेंड करता है। तो मेरा ये मानना है कि आपके लिए आने वाला टाइम रिलेशनशिप वाइज अच्छा है। 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल